कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए जायजा मुज़ाकरात। IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। कराची में IMF के वफ्द का स्टेट बैंक का दौरा, हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक स्टेट बैंक माहिरीन की IMF को माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। IMF के साथ पहले मरहले में टेक्निकल डेटा शेयरिंग होगी। वफ्द को जुलाई तक जनवरी माशी कारकर्दगी से आगाह किया जाएगा। स्टेट बैंक माहिरीन IMF को पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह करेंगे। तुर्बत में घर पर फितनुल हिंदुस्तान का हमला, बच्चों और खवातीन समेत 6 बेगुनाह अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। घर को मकीनों समेत आग लगा दी गई। ये जिद्दोजहद नहीं, ये खुली दरिंदगी है। अफसोसनाक वाकया वाज़ेह करता है कि दहशतगर्द अनासर ना बलोच रवायात का एहतराम करते हैं, ना इंसानी इक़दार का। मासूम बच्चों को निशाना बनाना किसी नजरिए की नहीं, बल्कि बुज़दिली और शिकस्त खोरदा ज़हनियत की अलामत है। बानी PTI की बहनें पार्टी क़यादत पर बरहम। अलीमा खान कहती हैं, भाई की सेहत पर फैसला करना पार्टी का नहीं, हमारा मैंडेट है। आइंदा बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी फैसला हमारी इजाज़त के बगैर नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान की PTI रहनुमाओं पर शदीद तनकीद। कहा, बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, अली जफर, लतीफ़ खोसा कहाँ हैं, अली बुखारी कहाँ हैं, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है। हम पर पार्टी में मुदाखलत का कहा जाता है। हम अब खुलकर कहेंगे, आपका जो काम है वो करें। साबिक वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर ने सूबाई हुकूमत पर अपनी सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कहा, रात 11 बजे वज़ीर आला के डेप्यूटी CSO ने मेरे सेक्रेटरी एहलकारों को कॉल की और कहा, CSO का हुक्म है कि आप वापस आ जाएं। मेरे पास सूबाई हुकूमत की एक जैमर और एक डबल कैबन गाड़ी थी, साथ 14 एहलकार भी थे। वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी ने अलीमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद कर दी। कहते हैं, अलीमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, ये झूठ है। मैं इतना फारिग नहीं कि सिक्योरिटी वापस लेता रहूं। हमारी तरजीह बानी PTI की रिहाई है। अगर कोई नॉन इशू को इशू बनाकर खबरों में रहना चाहता है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। विफाकी वुज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कराची पर तनकीद करके सिंध हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन कहते हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कराची के चैलेंजेस का पता है। सिंध में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। सिंध हुकूमत डिजिटल पोर्टल पर काम कर रही है। पंजाब में तामीराती बेतरतीबी का खात्मा, इमारतें वही मगर पहचान नई। वन पंजाब, वन स्टैंडर्ड, वन डिज़ाइन। पंजाब में पहली बार तामीरात में यकसानियत और आलमी मेयार का निफाज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। सूबे भर में पहली मरतबा इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, डिसिप्लिन ही तरक्की का असल हुस्न है। पंजाब अब एक रंग और एक मेयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली सुघड़, हर शाहरा दीदा सेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो बहुत जल्द अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अमेरिकी सदर का दावा, ईरान के मिसाइल अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों के लिए खतरा है। ईरान को कभी जोहरी ताकत नहीं बनने देंगे। हम ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं। मेरी तरजीह है मसला सिफारतकारी से हल हो जाए। ईरान ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। हमने 2,000 अफराद को फांसियां रुकवाईं। ट्रंप का स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब। कहा, अमेरिका की पॉलिसी है ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। हम ये सुनना चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। मैंने पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, भारत से जंग न होने से करोड़ों लोगों की जान बचाई। अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून को गोली मारी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमेरिका में नहीं होना चाहिए था। अमेरिकी सदर का 2 घंटे तवील तरीन खिताब। अमेरिकी सदर ने खुद पर तनकीद करने वाले डेमोक्रेट्स को पागल कह डाला। सेव अमेरिका एक्ट की हिमायत की जाए, ट्रंप की अपील। अमेरिकी सदर के खिताब के दौरान मुस्लिम अरकान इल्हान उमर और रशीदा तलीब का एहतजाज।
वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा कतर मुकम्मल। अमीर कतर से मुलाकात। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तिजारत, तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। सरमायाकारी की ठोस तजावीज़ के लिए रमज़ान में टास्क फोर्स का इजलास बुलाया जाएगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी ने वज़ीर आज़म की दावत कबूल कर ली। रवा साल पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ वतन वापस पहुँच गए। रूस यूक्रेन तनाज़ा। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल में असूली मौक़िफ़ का यादा और आलमी ताउन की पेशकश। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान कहा, रूस यूक्रेन जंग का कोई फौजी हल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान शुरू दिन से ही इस मौक़िफ़ पर कायम है। मुज़ाकरात, सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रूम में अतालवी हम मनसब से अहम मुलाकात। दाखिली सिक्योरिटी ताउन, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और लीगल माइग्रेशन के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल। अतालवी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी को काबिल तहसीन करार दिया। रावलपिंडी में गुर्दों की गैर कानूनी पेबंदकारी, गैर मुल्कियों को फरोख्त करने वाले गैंग के हाथों शहरी के अगवा का मुकदमा। पुलिस ने 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजमान से इब्तिदाई तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई। पुलिस ने मुगवी अरसलान का अदालत में दफ़ा 164 का बयान भी कलमबंद करा लिया। मुगवी ने दफ़ा 164 के बयान में तमाम वाक़े की तस्दीक भी कर दी। शॉपिंग के लिए गुल प्लाजा गया था। मैं मेज़ 9 पर मौजूद था जब आग लगने का वाक़या रूनुमा हुआ। 5 मिनट में इतना धुआं भर गया कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। साहनिया गुल प्लाजा में जिंदा बच जाने वाले 6 अफराद में से एक का जुडिशल कमीशन के सामने बयान। अब्दुल्ला नामी शहरी ने बताया कि हम वहाँ 5 लोग मौजूद थे, कोई हमारी रहनुमाई करने वाला नहीं था। हम मेज़ 9 फ्लोर से बाहर ट्रक पर उतरे थे। मैं बाहर निकलकर बेहोश हो गया था। लोग मुझे सिविल अस्पताल लेकर गए। जेनेवा मुज़ाकरात से कबल उम्मीद की किरण ईरान और अमेरिका के दरमियान नया जोहरी मुआहिदा पहुंच में है। अब्बास अरागची का दावा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने तारीखी मौका ज़ाया न करने पर जोर दे दिया। कहा, दोनों ममालिक के पास एक ऐसा गैर मामूली मुआहिदा करने का तारीखी मौका है जो बाहिमी खदशात को दूर कर सके। मैक्सिको मैदान जंग बन गया। ताकतवर ड्रग लॉर्ड एल मेंचिको की हलाकत के बाद मुल्क भर में खूनी हंगामों की शिद्दत के बाइस कई शहरों में तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए। हुकूमत की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। मैक्सिको के सदर ने मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी फौज तलब कर ली। आसमान पर सियारों का मेला, ज़हरा, मशतरी और मरीख एक ही कितार में नजर आएंगे। ये नज़ारा आज से 28 फरवरी के दौरान गुरूब आफ्ताब के फ़ौरन बाद मगरिब की समत देखा जा सकता है। इस कतार में ज़हरा सबसे ज़्यादा चमकदार नजर आएगा। इसके बाद मशतरी अपनी जर्दी माइल चमक के साथ नुमाया होगा, जबकि मरीख अपनी मखसूस सुर्खी माइल रंगत की वजह से पहचाना जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड से शिकस्त के बाद एक बार फिर अगर मगर की सूरत हाल से दो चार, कौमी टीम को न सिर्फ अपना आखिरी मैच जीतना होगा बल्कि दीगर टीमों के मैचेस का नतीजा भी अपने हक में आने की दुआ करना होगी। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما। और कौन
कौन बनेगा कि रात का सुल्तान, मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले जारी। बन्नू के कारी मुदस्सर रियाज खान 25 नंबर से लेकर कामयाब। कारी हाफिज मोहम्मद बिन सनाउल्लाह 18 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। प्रोग्राम कि रात का सुल्तान सीजन 3 नाजरीन न्यू न्यूज़ पर माह रमजान की इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।